पंजाब, 5 नदियों की धरती, भारत की शान। हिंदी डॉक्यूमेंट्री। क्या आपने कभी ऐसी धरती के बारे में सुना है जहां हर खेत एक कहानी सुनाता है, जहां हर नदी ने इतिहास को जन्म दिया, जहां वीरता, बलिदान और मेहनत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा हैं? स्वागत है भारत के उस राज्य में जिसे पूरी दुनिया 5 नदियों की धरती के नाम से जानती है, पंजाब। ये केवल एक राज्य नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यताओं, महान योद्धाओं, संतों और किसानों की जीवित विरासत है। यही वो भूमि है जहां दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। यहीं गुरु नानक देव जी ने मानवता और समानता का संदेश दिया। यहीं महाराजा रणजीत सिंह ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसे दुनिया सम्मान की नज़र से देखती थी। और यही वो धरती है जिसने भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आज हम आपको पंजाब की एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां इतिहास के पन्ने जीवंत हो उठेंगे, जहां हर शहर अपने भीतर एक नई कहानी छुपाए बैठा है और जहां हर गुरुद्वारा, हर किला और हर खेत अपने गौरवशाली अतीत की गवाही देता है। तो आइए शुरू करते हैं पंजाब, 5 नदियों की धरती की अद्भुत यात्रा। ये 5 ऐतिहासिक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन्हीं नदियों ने हजारों वर्षों तक इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया और यहाँ महान सभ्यताओं का विकास संभव किया। आज का भारतीय पंजाब भले ही विभाजन के बाद अपने ऐतिहासिक क्षेत्र से छोटा हो गया हो, लेकिन इसकी संस्कृति, परंपराएं और विरासत आज भी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, लोगों के दिलों में अपनापन है और इतिहास के हर पन्ने पर बहादुरी की अमिट छाप है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग छोटे-छोटे समूहों में रहते थे, तब पंजाब की धरती पर एक ऐसी सभ्यता विकसित हो रही थी जिसने पूरी मानव जाति को आश्चर्यचकित कर दिया। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल नगर, सीधी और चौड़ी सड़कें, सुनियोजित घर, उन्नत जल निकासी प्रणाली और दूर-दूर तक फैला व्यापार। इतिहासकार मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। उस समय यहाँ रहने वाले लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे और धातुओं का उपयोग भी जानते थे। आज भी वैज्ञानिक इस सभ्यता की कई रहस्यमयी लिपियों को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता आज भी दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक मानी जाती है। इन 5 नदियों ने सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को जीवन दिया। यही उपजाऊ भूमि आने वाले हजारों वर्षों तक अनेक राजाओं, साम्राज्यों और संस्कृतियों का केंद्र बनी रही। साल 326 ईसा पूर्व दुनिया जीतने का सपना लेकर सिकंदर महान पंजाब पहुंचा। उसका सामना हुआ भारतीय राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे हुई ये लड़ाई इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में गिनी जाती है। युद्ध में सिकंदर विजयी तो हुआ, लेकिन राजा पोरस की बहादुरी देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य वापस लौटा दिया। उस दिन दुनिया ने पंजाब के वीरों का साहस देखा। कुछ समय बाद पंजाब चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना। फिर आए सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध छोड़कर शांति और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। अशोक के शासन में इस क्षेत्र में व्यापार, सड़कें और प्रशासन पहले से भी अधिक मजबूत हुए। लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी पहचान अभी बननी बाकी थी। कुछ सदियों बाद यहीं जन्म लेने वाले एक महान संत पूरी दुनिया को मानवता, समानता और प्रेम का संदेश देने वाले थे। उनका नाम था गुरु नानक देव जी। 15वीं शताब्दी भारत सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता से जूझ रहा था। इसी समय साल 1469 में पंजाब की धरती पर एक ऐसे महान संत का जन्म हुआ
जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। उनका नाम था श्री गुरु नानक देव जी। आज उनका जन्मस्थान ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। गुरु नानक देव जी ने एक संदेश दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हम चलेंगे पंजाब की सबसे खूबसूरत जगहों, रंग बिरंगे त्योहारों और विश्व प्रसिद्ध संस्कृति की ओर। अगर पंजाब की आत्मा को एक जगह महसूस करना हो तो वह जगह है श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पूरी दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानती है। अमृतसर के मध्य स्थित यह पवित्र गुरुद्वारा सिर्फ सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ ही नहीं, बल्कि मानवता, समानता और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। हर दिन दुनिया के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। यहाँ चलने वाला लंगर दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क सामुदायिक भोजन माना जाता है, जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, एक साथ बैठकर भोजन करता है। यही है पंजाब की असली पहचान। पंजाब की एक और ऐतिहासिक नगरी है आनंदपुर साहिब। यहीं साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के दर्शन करने आते हैं। अगर आप देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखना चाहते हैं तो आपको एक बार वाघा अटारी बॉर्डर जरूर जाना चाहिए। हर शाम भारत और पाकिस्तान के सैनिक विशेष परेड का प्रदर्शन करते हैं। हजारों दर्शकों के बीच जब भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते हैं तो पूरा वातावरण देशभक्ति से भर उठता है। पंजाब की बात हो और खाने का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरसों का साग और मक्की की रोटी, अमृतसरी कुलचा, छोले, लस्सी और देसी घी से बने अनेक व्यंजन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पंजाब में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ स्वाद और अपनापन दोनों लेकर लौटता है। पंजाब की संस्कृति उसके त्योहारों में भी झलकती है। लोहरी, नई फसल की खुशी का त्योहार। बैसाखी, फसल कटने का उत्सव। और खालसा पंथ की स्थापना का ऐतिहासिक दिन। गुरु पर्व, जो गुरु साहिबान की शिक्षाओं को याद करने का अवसर देता है। इन त्योहारों में ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्धा की रंगीन प्रस्तुतियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। पंजाब सिर्फ इतिहास और संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत के अनेक ओलंपियन, हॉकी खिलाड़ी और सेना के बहादुर जवान यहीं की धरती से निकले हैं। आज पंजाब आधुनिक शिक्षा, उद्योग, खेती और पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इतिहास, आध्यात्म, संस्कृति और मेहनत, इन 4 स्तंभों पर खड़ा है पंजाब। लेकिन इस खूबसूरत राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। वो लोग जो हर मुश्किल में मुस्कुराना जानते हैं, जो हर मेहमान को अपना मानते हैं और जो दुनिया के किसी भी कोने में रहें अपने पंजाब को कभी नहीं भूलते। आज का पंजाब सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि एक जीवंत कहानी है जो हर दिन नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है। ये वही धरती है जहाँ किसान सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ गुरुद्वारों में आज भी हर दिन हजारों लोगों को बिना किसी भेदभाव के लंगर परोसा जाता है, जहाँ मेहमान को परिवार का सदस्य समझा जाता है और जहाँ मेहनत, ईमानदारी और सेवा जीवन का हिस्सा हैं। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पंजाबी समुदाय न रहता हो। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली और खाड़ी देशों तक पंजाब के लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी पहचान
और अपनी संस्कृति से एक अलग मुकाम बनाया है। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में रहने के बावजूद हर पंजाबी के दिल में अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने पंजाब के लिए एक खास जगह हमेशा बनी रहती है। समय बदल रहा है और पंजाब भी बदल रहा है। आज नई पीढ़ी खेती के साथ-साथ तकनीक, स्टार्टअप, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है। आधुनिक खेती, सौर ऊर्जा, ड्रोन तकनीक और डिजिटल शिक्षा पंजाब के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन हर चुनौती एक नए अवसर के रूप में देखी जा रही है। भारत की सेना हो, खेल का मैदान, विज्ञान, व्यापार या फिर कला, हर क्षेत्र में पंजाब के लोगों ने देश का नाम रोशन किया है। उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाला जज्बा आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। पंजाब की असली पहचान उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिलों में बसती है। ये वो धरती है जहां इतिहास, आध्यात्म, संगीत, मेहनत और प्रेम एक साथ मिलकर एक अनोखी संस्कृति का निर्माण करते हैं। जब भी भारत की बहादुरी की बात होगी, पंजाब का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जब भी किसानों की मेहनत की बात होगी, पंजाब को याद किया जाएगा। जब भी सेवा, समानता और मानवता की बात होगी, पंजाब हमेशा एक मिसाल बनकर सामने आएगा। यही कारण है कि पंजाब सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं, बल्कि एक भावना है, एक इतिहास है, एक संस्कृति है और एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको पंजाब की ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत और दुनिया की रोचक जगहों और इतिहास पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में। नमस्कार।